हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ हमेशा की तरह जी रहे होंगे, राइट? तो जब लाइफ जी रहे हो तो अच्छे से जियो ना, रोना क्यों है? तो रोना बिल्कुल भी नहीं है और हमने साथ में पढ़ना है, ठीक है? तो आपको पढ़ाने के लिए मैं हूँ यहाँ पे, तो आपका सबसे पहले तो वेलकम है आपके अपने चैनल स्कॉर प्लस पे, जहाँ पे हम साथ में क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उस पढ़ी समझी चीजों को एग्जीक्यूट करना सीखते हैं, राइट? तो पढ़ाई तो हमारी चल ही रही थी और किसके साथ? मेरे साथ। तो बेटा जी, मैं हूँ प्रियंका, आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर, जो आपको बायोलॉजी पढ़ाने में हेल्प कर रही थी और बिल्कुल करती रहेगी, राइट? सो आप मुझे एजुकेटर समझ सकते हैं, आप मुझे अपना फ्रेंड समझ सकते हैं, आप मुझे अपना गाइड, दोस्त, जो समझना है समझ सकते हैं। बस हमने एंड में क्या करना है? एंड में हमने साथ में मिलके पढ़ना है और खूब सारी मस्ती करनी है, राइट? तो मस्ती तो कभी कभी वो हो जाती है, बट या पढ़ाई तो हमने करते रहना है। सो जब हम पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट किया था एक न्यू चैप्टर, जिसमें से काफी चीजें तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये नया तो अब क्या ही रह गया है। बट यस, आज हम न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम अगर हम याद करें तो बेटा अपना चैप्टर क्या था? टिश्यूज, जो कि किससे बन रहा था? सेल से। तो सेल क्या कर रहे थे? आपस में इकट्ठा कंबाइन हो रहे थे एंड देन टिश्यूज बना रहे थे। तो अगर आपने ये वाला प्रोसीजर मिस कर दिया है कि कैसे सेल से टिश्यूज बने और टिश्यूज के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो आप जल्दी से जा सकते हैं पहले वाले वीडियोस में, उनको रेफर कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली हमने पढ़ना क्या है, ठीक है, या फिर हम क्या पढ़ रहे हैं। और वैसे भी आज तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बारे में, राइट? अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में एंड आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एनिमल टिश्यूज। तो भाई देखो, हमें पता है हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है ना? बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारे पास। भाई पता है आपको, ट्रिलियंस ऑफ तो नर्व सेल्स ही है हमारे पास। 86 बिलियन नर्व सेल्स हैं हमारे ब्रेन में। तो सोचो पूरी बॉडी में कितने सेल्स होंगे तो कितनी सारी टिश्यूज होंगी। तो जब हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली हमारे पास टिश्यूज भी तो अलग अलग तरीके के होंगे ना, क्योंकि हम काम बहुत तरीके के करते हैं। तो जब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज के क्लासिफिकेशन की, तो एनिमल टिश्यूज को बेटा बांटा गया है 4 अलग अलग टाइप्स में, स्टार्टिंग विद द एपिथेलियल वन फर्स्ट। ठीक है, तो एपिथेलियल के बाद और कौन आ रहा है? एपिथेलियल के बाद आ जाते हैं बेटा कनेक्टिव। तो देखो पहले ना मतलब समझते हैं। एपिथेलियल, तो अगर आपको याद हो अपना पिछला सेशन जहां पे हमने एपिडर्मिस की बात की थी, तो उसमें एपी का क्या मतलब था? आउटर मोस्ट, राइट? तो एपिथेलियल वाले जो हैं ये आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है। देन जब कवरिंग फॉर्म हो गई तो अंदर चीजों को जोड़ना भी तो है, उस चीज के लिए हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू, राइट? एंड जब चीजें जुड़ गई और हम तो मूव भी करते हैं और हमें पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे मसल्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास है बेटा ये मस्कुलर टिश्यू। एंड हम ह्यूमन है, हम सोचते बहुत ज्यादा है, राइट? अच्छा सोचे, बुरा सोचे, ओवर थिंक करें, कुछ भी करें, लेकिन सोचते तो है ना। तो वो जो सोचने का बेटा काम हो रहा है वो होता है अपने नर्वस टिश्यू से। तो ये है 4 मेन टाइप जिसमें कि हम ह्यूमन के जो टिश्यूज हैं उनको बांटते हैं। और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने एपिथेलियल टिश्यू से। सबसे पहले बाहरी चीजों की बात करेंगे, राइट? किसी चीज की जो लाइनिंग फॉर्म हो रही है उसकी बात करेंगे। तो जब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो कहानी एपिथेलियल टिश्यू पे खत्म नहीं है, क्योंकि इस एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स हैं, स्टार्टिंग विद द स्क्वैमस टिश्यू। देन आता है अपने पास क्यूबॉइडल टिश्यू। नाम सोचते जाओ, नाम से आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्यूबॉइडल से क्यूबॉइड और क्यूब याद करना। देन आता है कॉल्यूमनार, कॉलम लाइक सेल्स, राइट? एंड लास्ट में ग्लैंड्यूलर, ग्लैंड्यूलर में ग्लैंड है तो उससे कुछ याद आ जाना चाहिए, है ना? तो ये है बेटा अपने अलग अलग टिश्यूज के टाइप्स। एंड अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली एपिथेलियल टिश्यू की, ये क्या होते हैं? टाइप्स तो हम इनके बाद में पढ़ेंगे ना, इससे पहले टाइप का जो मेन हेड है, घर के मुखिया के बारे में पता होना चाहिए ना, जिसकी हम पूरी की पूरी फैमिली को जानने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, जैसा कि मैंने आपको मतलब बताया कि एपी मतलब होता है बेटा आउटर। तो यूजुअली क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये किसी भी चीज की ना जो लाइनिंग है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है? या तो ये सबसे बाहर प्रेजेंट होंगे या ये किसी चीज की लाइनिंग फॉर्म करते हैं। और क्योंकि भाई ये घर के मुखिया हैं तो इनके ठाट बाट बहुत ज्यादा है। मतलब कि क्या ठाट है मैम इनके? तो ये है कि ये जो है ना, ये जमीन पे डायरेक्ट नहीं बैठते, इनको हमेशा चाहिए कालीन या दरी। तो मैम बॉडी में कालीन या दरी कहां से आ गई?
ये सवाल आ रहा होगा, है ना? तो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरा भी यही सवाल है, बॉडी में कहाँ से कालीन या दरी आ गई, कौन ऊन लेके बैठा है सिलने के लिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कालीन से मतलब ये है कि जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं वो यूजुअली लाई करते हैं एक मेम्ब्रेन पे, जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये सारे के सारे सेल्स जो हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा अरेंज्ड होते हैं। अब वो कैसे हैं, कितने हैं नंबर में, कितने लेयर्स बना रहे हैं, उस बेसिस पे हमारे पास अलग अलग जो टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के बेटा वो आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि स्पेसिफिकली ये आउटर मोस्ट लेयर है, इस बात को लेके अगर हम चल रहे हैं, तो अगर आपको एपिडर्मिस याद आ रहा हो तो जैसे कि हमने छाते से रिलेट किया था, सेम वे आप मान लीजिए कि आपकी जो स्किन है उसमें बड़े बड़े छेद हैं, वैसा तो नहीं चाहिए ना हमें, फिर क्या ही मतलब रह जाएगा उसका। अच्छे से कवरिंग है तो कवर करना चाहिए, तो कवर करने के लिए उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना? तो सेम वे जो अपना एपिथेलियल टिश्यू है, इसके भी जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, काफी ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता, राइट? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। इसके अलावा जनरली ये ना सिंगल लेयर ऑफ सेल से ही बने होते हैं, मतलब कि अगर आप ये सारे के सारे टाइप्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक ही लेयर है सेल की। सेम वे यहाँ पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी एक ही लेयर है, बट इनका जो शेप है, जो इनकी अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। बस एक ही केस दिख रहा होगा ना जहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं, तो जहाँ बहुत सारे लेयर्स हैं इस चीज का भी एक नाम है जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब जो ये एपिथेलियल टिश्यू है ना, जैसे कि मैंने बताया ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो यूजुअली ये अपने जितनी भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, राइट, और जो भी कैविटीज है जैसे कि माउथ की कैविटी हो गई, ईसोफेगस की लाइनिंग हो गई, इन सबको यही बेटा कवर करते हैं, उन सबको यही फॉर्म करते हैं, राइट? तो ये हो गई जी एपिथेलियल टिश्यू की बात, और क्योंकि ये कवरिंग कर रहा है तो ये उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, इनका प्रोटेक्शन का भी काम है। तो देखो एपिडर्मिस और एपिथेलियल टिश्यू दोनों के ना सेम से रोल हो जाते हैं, बट ऑब्वियसली एपिडर्मिस जो है वो अपने प्लांट्स में प्रेजेंट है और एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एनिमल्स में प्रेजेंट है, जिस वजह से इन दोनों का जो रोल है वो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये रहे अपने एपिथेलियल टिश्यू के पॉइंट्स, एंड जो पार्ट्स हैं, जो टाइप्स हैं इसके बेसिकली वो चार है बेटा। इसमें स्टार्ट करते हैं हम स्क्वैमस से, राइट, एंड देन हमारे पास आ जाते हैं क्यूबॉइडल, देन है हमारे पास कॉल्यूमिनार, और लास्टली हमारे पास आ जाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। क्या आ जाता है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं किसके साथ? स्क्वैमस एपिथेलियम के साथ। स्क्वैमस एपिथेलियम मैम ये क्या है? अब तो ये बेटा अपना पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, और अगर हम बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की, तो ये लिखा हुआ ना बाद में देखना, इसका कोई अभी वो नहीं है, पहले देखो इस डायग्राम को। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो क्या क्या चीजें हमने जो अब तक पढ़ ली हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में वो यहाँ जस्टिफाई हो रही हैं। एक तो हमने देखा कि भैया इनके ठाट बात बहुत बड़े हैं क्योंकि ये लाई करते हैं किस पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक चीज होगी जी चेक मार्क। दूसरा क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि इनके पास सिंगल लेयर में जो सेल्स हैं वो अरेंज होते हैं। तो सेम अगर यहां देखें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेयर ही है सेल्स की प्रेजेंट, राइट? तो यहाँ पे आप बोल दोगे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। शाबाश, अगर इतना पहुंच गए हो तो वेरी वेरी गुड। नाउ अगर आप इन सेल्स को ध्यान से देखें, तो कैसे लग रहे हैं सेल? फुले फुले लग रहे हैं, चिपटे चिपटे से लग रहे हैं? चिपटे लग रहे हैं ना, पतले पतले लग रहे हैं। तो इनके जो सेल्स होते हैं वो बेटा थिन एंड फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं? थिन एंड फ्लैट। तो ये जो कुछ फीचर्स हैं वो बिलोंग करते हैं स्पेसिफिकली अपने स्क्वैमस टिश्यू को। और जो स्क्वैमस टिश्यू है ना, इसी का एक और टाइप है जो आपने एपिथेलियल में चौथा टाइप देखा था। कौन सा था वो? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। तो इसी वजह से ये वाला जो स्क्वैमस है काफी सिंपल सा लग रहा है ना, फ्लैट है, सिंगल लेयर है, देन थिन सेल्स हैं। तो इसी वजह से इस वाले स्क्वैमस टिश्यू को हम बेटा सिंपल स्क्वैमस टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। इसके अलावा इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मली सारे के सारे जो भी अपने ऑर्गन्स हैं, जो भी अपने बॉडी के पार्ट्स हैं, उनकी लाइनिंग को फॉर्म करता है, उनकी लाइनिंग को फॉर्म करता है, राइट। तो अब एक एक करके देख लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो हमने देखा कि इसकी जो सेल्स हैं वो थिन है, वो फ्लैट भी है, और वो जनरली सिंगल लेयर जो है फॉर्म करते हैं। जनरली क्या, हमेशा ही जो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू है वो सिंगल लेयर में ही प्रेजेंट होगा। अब मैम ये प्रेजेंट तो है, बट आपने ये नहीं बताया कि कहाँ प्रेजेंट है। तो बता रही हूँ, ध्यान से बता रही हूँ, देखो यहां पर है हमारे पास। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो बेटा ये जनरली डेलिकेट लाइनिंग्स फॉर्म करता है। किसकी? माउथ की। अब बोलोगे मैम हमारे तो गॉल बड़े बड़े है ना, थिक थिक से, तो ये माउथ की लाइनिंग कैसे फॉर्म कर रहा है? यहाँ तो बहुत सारा मस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो बेटा अगर हम माउथ के अंदर की बात करें, अगर आपको याद हो कि जब हमने अनियन पील का जो सेल था वो देखा था, तो उस टाइम पे अपने चीक सेल भी देखे थे, राइट। तो अंदर पे ना इसकी बहुत पतली सी जो लाइनिंग होती है माउथ में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ईसोफेगस जो अपना फूड पाइप है वो तो बेचारा पतला सा ही है ना, तो उसकी लाइनिंग भी यही फॉर्म करता है। देन आ जाते हैं नोज। नाक के अंदर की भी जो बेटा लाइनिंग है ना वो यही फॉर्म करता है, राइट। इसके अलावा आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, पेरिकार्डियम, राइट। तो ये जो पेरिकार्डियम है ना, ये बेटा हार्ट की जो कवरिंग है वो होती है, ठीक है। पेरिकार्डियम क्या है तो मैं बता दूं कि ये जो है बेटा ये कवरिंग ऑफ हार्ट है, और जो इसकी बाहर की लेयर होती है वो अपने सिंपल स्क्वैमस टिश्यू से ही बनी होती है। देन अल्वियोलाई। अल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट है? अल्वियोलाई प्रेजेंट है लंग्स में, जो कि क्या होते हैं? बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज होना है। तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज एक्सचेंज होगी और अगर वो सामान ज्यादा थिक है तो चीजें अंदर बाहर नहीं जा पाएंगी ना, इजीली नहीं जा पाएंगी। तो इसके लिए उसको थिन होना इंपॉर्टेंट है। तो सेम वे जो एल्वियोलाई होता है बेटा वो काफी थिन होता है ताकि जो ऑक्सीजन है वो अंदर बाहर हो सके, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर बाहर हो सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूजुअली एल्वियोलाई के अंदर जाता है और जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से अपने ब्लड वेजल्स में जाता है। तो ब्लड वेजल में जा रहा है अगर, तो ब्लड वेजल्स भी तो थिन होने चाहिए, है ना। तो बिल्कुल सही पकड़ाया आपने, जो ब्लड वेजल्स है बेटा उनकी भी लाइनिंग को यही फॉर्म करता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड वेजल्स की तो वहां कैपिलरीज आएंगी, राइट। अल्वियोलाई एंड जो ब्लड वेजल्स हैं वहां पे ये आपको देखने को इजीली मिल जाएंगे। इसके अलावा जो अपनी टंग और स्किन की कवरिंग है वो भी यही फॉर्म करता है। तो टंग पे भी ये प्रेजेंट है, स्किन पे भी प्रेजेंट है। लेकिन मैम अगर हमारी स्किन सिंपल स्क्वैमस टिश्यू से बनी है तब तो बहुत डेंजरस चीज है, ऑब्वियसली डेंजरस है। सिंगल लेयर है, इसके पास फ्लैट सेल्स हैं, तो थोड़ा सा कुछ किया तो स्किन तो फट जानी चाहिए, है ना। स्किन तो इजीली वियर एंड टियर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। मतलब कि यहां कुछ तो झोल है, कुछ तो है जो अलग है, बिल्कुल। तो स्किन में बेटा प्रेजेंट तो स्क्वैमस एपिथेलियम है, लेकिन हमारी बॉडी स्मार्ट है। इसने क्या किया कि इसने सेम वाले जो अपने सेल्स थे इसकी मल्टीपल लेयर्स बना दी। क्या कर दिया? इसकी मल्टीपल लेयर्स बना दी, और जब मल्टीपल लेयर्स बन गई तो फॉर्म होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट। क्या फॉर्म होता है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये वाला थोड़ा सा रब कर रही हूं ताकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो अगर हम बात करें इसकी, तो स्ट्रैटिफाइड जो है बेटा ये स्ट्रेटा वर्ड से डिराइव हुआ है, राइट। जिसका लैटिन में मतलब होता है स्केल्स, जैसे देखो सांप के ऊपर स्केल्स होते हैं, कैसे से अपीयरेंस होती है ना, वैसी सी ही स्केल लाइक अपीयरेंस होती है इनकी, और ये बना देते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। तो ये रहा अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर बेटा अपने अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है तो ये है सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। और वहीं अगर सेल्स की बेटा मल्टीपल लेयर्स हैं, मतलब कि 2 या उससे ज्यादा लेयर है, तो वो कहलाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है अपने बेटा स्किन में। कहाँ प्रेजेंट है? स्किन में।
तो इसीलिए जो हमारी स्किन है उसको जब चोट वोट भी लगती है नॉर्मली, तो हमारी स्किन जल्दी कटती नहीं है, इसको बहुत शार्प ऑब्जेक्ट चाहिए या बहुत जोर से इसको हिट करना पड़ता है ताकि इसमें कट आए, राइट? तो कुछ कर मत लेना, ठीक है? हमें नहीं चाहिए कि फालतू में हम अपने स्किन को हर्ट करें, निशान पड़ जाएगा वो अलग, खून निकलेगा वो अलग और दर्द होगा वो अलग। तो किसको झेलना ही है? किसी को भी नहीं, राइट? तो इसीलिए हमारी बॉडी ने मल्टीपल लेयर्स रखे हैं, तो वी शुड अप्रिशिएट आवर बॉडी कि यस ऐसा है, तो ये चीज हो जाएगी। नाउ इफ वी मूव अहेड, तो हमारे पास आता है बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल को अगर हम ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पे इस क्यूबॉइड से क्यूब याद करना। क्यूबॉइड से क्यूब क्यों याद करेंगे मैम? क्यूबॉइड तो खुद भी अपने आप में शेप होता है। कर लो ना, साउंड से याद रखो। तुम क्यूब याद रख लो, तुम चाहे क्यूबॉइड ही याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इसमें जो एपिथेलियम है, इसके जो सेल्स होते हैं वो यूजुअली बेटा क्यूब शेप के होते हैं। और इसमें भी वही चीज है, अगर हम बात करें क्या क्या है, एपिथेलियल टिश्यू बड़े रईस है भैया, इनको तो पक्का पक्का बेसमेंट मेम्ब्रेन चाहिए। तो यहाँ पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो पक्का प्रेजेंट होगी। देन देखो यहाँ पे सेल्स हैं, तो सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होता ही है। और इसके नीचे अपने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट होते हैं, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में जानने वाले हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तब तक इधर जरा देख लेते हैं कि इसके जो सेल्स हैं, राइट, वो क्यूब लाइक हैं और काफी ज्यादा क्लोजली फिट है। मतलब कि वही एपिथेलियम टिश्यू है, हमने फर्स्ट पेज में ही देखा था ना कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो सेम वे जो अपने ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यहाँ पे भी सेल्स के बीच में जो है जगह ज्यादा प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। सेल्स जो है वो काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट? एंड ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे बेटा किडनी ट्यूब्यूल्स में, थायराइड वेसिकल्स, जो अपने थायराइड ग्लैंड्स है ना, वहां जो वेसिकल्स होते हैं वहां पे देखने को मिलेंगे। और कुछ ग्लैंड्स में, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलेगा, स्वेट ग्लैंड में देखने को मिलेगा। एंड अगर इसकी हम बात करें कि भाई ये काम क्या कर रहा है, ये काम क्या कर रहा है, तो ये जनरली एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के काम में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा अगर आप इसका शेप देखें तो क्यूब है। अब क्यूब का स्ट्रक्चर इमेजिन करो, 3D होता है ना क्यूब। तो अगर तुम्हें मैंने कहा कि तुमने भाई एक पतले से कार्डबोर्ड पे मुक्का मारना है और वहीं तुमने क्यूब पे मुक्का मारना है, ज्यादा जोर से किस पे लगेगी? ज्यादा जोर से हमें किस पे लगेगी? हमें लगेगी क्यूब पे, राइट? क्योंकि वो ज्यादा मोटा है। तो इसी वजह से ये जो क्यूब है, राइट, इसके भी तो सेल सारे के सारे क्यूब शेप के हैं। तो यहाँ पे इसका एक और फंक्शन आ जाता है, दैट इज टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। ये हमारे ऑर्गन्स को जो है ये एक्स्ट्रा मजबूती देता है, उनको सपोर्ट देता है, उनको स्ट्रेंथ देता है कि वो जो है अच्छे से रहे, ठीक है? तो ये हो गई जी अपने क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात। और अब चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट एपिथेलियम के बारे में। तो नेक्स्ट एपिथेलियम जो है अपना है बेटा वो कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। क्या है? वो है कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। और यहाँ पे भी नाम से पता लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए? कॉल्यूमिनार में क्या है? कॉलम, राइट? कॉलम क्या होते हैं? मैथ से पढ़ा है ना, रोज एंड कॉलम्स। तो जो लंबे वाले होते हैं वो क्या होते हैं? कॉलम होते हैं, राइट? थोड़े बहुत पिलर्स जैसे दिख रहे हैं, राइट? तो इसके जो सेल्स हैं वो कॉलम लाइक होते हैं, मतलब कि यूजुअली पिलर लाइक सेल्स आपको इनमें देखने के लिए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? पिलर लाइक सेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाउ यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है वैसे सेल्स हैं। अब अगर इसमें देखो वही सेम न्यूक्लियस है और एक इनका जो अपना ठाठ वाली चीज, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तो कहीं छूटेगा ही नहीं। तो आप ना आराम से ये वाला पॉइंट तो सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू में डाल सकते हैं कि दे हैव द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन विच दे लाई। नाउ जो सेल्स हैं दे आर लॉन्ग लॉन्ग, राइट? यहाँ पे लंबे लंबे हैं, कॉलम लाइक जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट है। क्लियर? और अगर हम देखें कि ये कहाँ है, ये कहाँ देखने को हमको मिलेंगे, तो यूजुअली ये आपको लाइनिंग ऑफ स्टमक में मिलेंगे, जो हमारी पेट की लाइनिंग होती है इनर वाली, वहां मिलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में मिलेंगे, राइट? जहां पे ये आपको विलाई के वहां पे भी देखने को मिलेंगे, राइट? विलाई में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोलॉन जो रीजन है लार्ज इंटेस्टाइन का, वहां पे देखने को मिलेगा। एंड कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो है ये उन्हें भी फॉर्म करते हैं, उन्हें भी फॉर्म करते हैं। तो मैम ये कर तो ये रहे हैं, इनका मेन पर्पस क्या है? तो बेटा इनका जो मेन पर्पस है एग्जिस्ट करने का वो है एब्जॉर्प्शन, ठीक है? इनका जो काम है वो भी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का है।
एंड सिक्रीशन का है, जिसकी वजह से ये चीजों को एब्जॉर्ब और सिक्रीट कर सकते हैं वेरी वेरी इजीली। आप लोग चले जाओ ऊपर, हाँ, वेरी वेरी इजीली। नाउ अगर हम बोले ना, तो हमारे पास ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है, राइट, ये आपको विलाई के वहां पे भी दिख जाएगा, जहां पे ये विलाई की हेल्प कर देता है, जिससे कि जो अपना सरफेस एरिया है फूड एब्जॉर्प्शन का, विलाई का काम क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन, राइट। अब काफी लोगों को डाउट हो रहा हो कि मैम विलाई क्या होता है। तो विलाई बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बने हैं, जो प्रेजेंट है वहां पे, वो बेसिकली इन्हीं कॉलमनार एपिथेलियम से बने हुए हैं, ताकि वहां पे जो खाना एब्जॉर्ब होने के लिए जगह है वो बढ़ जाए और हमने जो भी खाना खाया है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। तो ये हो गई जी बात अपने कॉलमनार एपिथेलियम की। अब यही जो कॉलमनार एपिथेलियम है, ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाती है। अब वो मॉडिफिकेशन क्या है, तो इसमें जो मॉडिफिकेशन वो होती है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। तो आपको दिखेगा कि जो कॉलमनार एपिथेलियम है, कहीं कहीं पे ना उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। और वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उन्हें बेटा हम कहते हैं सीलिया, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सीलिया, जो कि कॉलमनार एपिथेलियम जो है उसको हेल्प करता है कि यहां अगर कोई चीज आई है तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। जैसे कि मान लो एक फ्लैट सरफेस है, तुमने वहां पे बॉल रख दी, अब वो बॉल तो जाएगी नहीं, वहीं पे अगर हमने थोड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए जो कि कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वहां पे बॉल है तो वो धीरे धीरे आगे जाएगी ना, क्योंकि वो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मूव कर रहे हैं, राइट। तो सेम वे जब कॉलमनार एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट होता है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, उस वजह से जो चीजें हैं वो इजीली मूव कर सकती हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे। क्लियर। तो ये हो गया जी बात अपने सीलिया की। तो जिस कॉलमनार एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट होता है उनका थोड़ा सा नामकरण हो जाता है और उन्हें कहते हैं बेटा हम सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। जैसे कि यहाँ पे है ना ये सीलिया, वैसे ही क्यूबॉइडल में भी होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो ये जो हो गई बेटा बात सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम की। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ताकि एयर जो है वो इजीली मूव कर सके। जो अपना स्पर्म डक्ट होता है वहां पे ये प्रेजेंट होता है, ताकि जो स्पर्म है वो इजीली आगे जा सके। ओवी डक्ट में होता है, फेलोपियन ट्यूब में ये होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या काम है इसका, फेलोपियन ट्यूब में हमें पता है कि ओवरीज के थ्रू एग रिलीज होता है। अब उस एग को भी थोड़ा थोड़ा आगे जाना है ना, तो उस ओवा, उस एग की मूवमेंट के लिए ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आपको किडनी ट्यूब्यूल्स में भी देखने को मिलेंगे, राइट। किडनी ट्यूब्यूल्स में भी ये वही काम करेंगे कि जो भी अपने सोल्यूट्स हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इजीली आगे तक मूव कर सके, राइट। तो ये बात हो गई अपने सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम की। अब आते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम पे, ठीक है। तो क्या होता है कि यूजुअली तो चीजें सही सही जा रही होती है ना, चीजें सीधे सीधे जाएंगी, कुछ चीजें ऊपर की तरफ जाती हैं, बट इस केस में क्या होता है कि एपिथेलियम जो है ना उसके सेल्स अंदर की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अंदर की तरफ जब मुड़ना स्टार्ट करते हैं तो वो बेटा ऐसी जो कैविटी है वो फॉर्म करते हैं, जिसे हमने नाम दिया है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का। तो यहां क्या हुआ, जो अपनी एपिथेलियल टिश्यू थी वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, जिसकी वजह से एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाता है, जिसे हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहते हैं। और ये जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है, क्योंकि वहां कैविटी बन गई है, अब सेल्स में कुछ ना कुछ तो हमेशा बनता रहता है ना, तो क्या होता है कि यहाँ जो सेल्स हैं वो बेटा सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं, राइट। जो यहाँ के सेल्स हैं उन्हें हम ग्लैंड सेल्स कहते हैं, और जब वो सिक्रीशन स्टार्ट करते हैं तो वो सिक्रीशंस हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हम उन्हें यूज करते हैं अलग अलग पर्पसेस से। तो इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि जो एपिथेलियम है वो इनवर्ड मूव कर जाता है, और जिसके ग्लैंड सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस एपिथेलियल सरफेस पे, और हमारी बॉडी उसे यूज करती है। क्लियर। तो ये था बेटा अपने सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, और इनके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं स्कॉट प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से, एंड सारी की सारी चीजें जो है वो पढ़ सकते हैं, राइट। तो हम मिलेंगे फिर से दोबारा दूसरे एनिमल टिश्यू के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और प्लीज अपना ध्यान रखिए। सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। विल मीट अगेन, टिल देन बाय।